वैभव सूर्यवंशी तैयार हैं अपने डेब्यू के लिए, लेकिन डेब्यू से पहले एक खबर आई है ऐसी कि वो चेंजिंग रूम में टीम इंडिया के साथ शेयर नहीं कर सकेंगे चेंजिंग रूम। और ऐसा क्यों? ये बड़ा चौंकाने वाला है, ऐसा क्यों वो हम डिटेल में बात करेंगे। प्रशांत, सबसे पहले ये चीज़ कि वैभव सूर्यवंशी का के डेब्यू को लेकर लगभग खबरें एकदम वो हो चुकी हैं कि हाँ, डेब्यू तो होने जा रहा है। ठीक है, पहले तो जगह किसकी लेंगे वो भी एक बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि चेंजिंग रूम वो शेयर नहीं कर पाएँगे टीम इंडिया के साथ, और ऐसा क्यों? क्योंकि अब तक तो जहाँ तक खेले आए हैं, जहाँ तक खेले हैं, जहाँ-जहाँ खेले हैं, वहाँ पर टीम इंडिया या जब भी जिस टीम के साथ रहे वहाँ ड्रेसिंग रूम शेयर किया करते थे। लेकिन अब ड्रेसिंग रूम माफ़ कीजिएगा, चेंजिंग रूम वो शेयर नहीं कर पाएँगे, ऐसा क्यों? हाँ, ड्रेसिंग रूम और बाकी सारी चीज़ें सब कुछ शेयर होंगी और ड्रेसिंग रूम में जाएँगे भी, साथ में रहेंगे भी, मीटिंग्स टीम की मीटिंग्स होंगी, वो भी अटेंड कर सकेंगे। लेकिन चेंजिंग रूम वाला मामला थोड़ा अब एक्चुअल में ऐसा है कि इंडिया में कई रूल्स अलग हैं और आप इंडिया के बाहर जाते हैं, तो कई सारे रूल्स अलग होते हैं। तो इंग्लैंड में ऐसा है कि अगर कोई भी प्लेयर 16 साल से कम का है, तो उन्हें अपने कपड़े जो बदलने होते हैं मैच से पहले, जो चेंजिंग रूम होता है, वो वैसे तो अमूमन कॉमन रूम ही होता है सारे खिलाड़ियों के लिए। लेकिन अगर कोई प्लेयर 16 साल से कम का है, यानी आप एडल्ट हम लोग बोलते हैं, तो एडल्ट अगर नहीं है, तो वो बाकी जो एडल्ट खिलाड़ी हैं, उनके साथ चेंज नहीं कर सकता। और ये थोड़ा आप कल्चर वाली चीज़ें बोल सकते हैं, वहाँ पे इन सारी चीज़ों को बहुत तवज्जो दी जाती है। इंडिया में उतना नहीं है। मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि इंडिया में किसी के राइट्स का हनन हो रहा है, वैभव सूर्यवंशी अभी तक खेल रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वहाँ पे वो सारे प्रोटोकॉल्स अलग से फ़ॉलो किए जाते हैं। अब अगर वैभव सूर्यवंशी 16 साल से कम के हैं, तो उन्हें मैच से पहले या मैच के बाद जब भी अगर वो चेंज करना चाहते हैं, तो वो अलग से चेंजिंग रूम उनको मिलेगा, वो उसमें जाके चेंज करेंगे। उसके बाद नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ होती हैं सारी, चाहे वो प्रैक्टिस हो, चाहे वो टीम मीटिंग हो, चाहे ड्रेसिंग रूम में जाना हो, वो सारी चीज़ें, वो वैसा ही रहेगा। लेकिन क्योंकि इंग्लैंड में आयरलैंड में टूर हो रहा है, तो वहाँ के नियम के मुताबिक ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और यहाँ पे एक और चीज़ बतानी ज़रूरी है कि आर्सेनल के एक खिलाड़ी थे, 16 साल से कम के थे वो भी, मैं नाम भूल रहा हूँ, तो उनको भी अभी लास्ट सीज़न जब हुआ है, तो उनको भी जब तक वो 16 साल के नहीं हो गए, तब यही रूल फ़ॉलो करना पड़ा था, जब तक वो 16 साल के नहीं हो, कि वो अलग चेंजिंग रूम जाते थे वो, और उसके बाद सारी टीम एक्टिविटीज़ में भाग लेते थे। तो ये वजह है, क्योंकि अभी तक मतलब ये नया भी इसलिए क्योंकि वैभव सूर्यवंशी ऐसा नहीं है कि ठीक है, पहला इंटरनेशनल टूर करने गए हैं सीनियर साइड के साथ। अभी इंटरनेशनल टूर आप देखिए, वर्ल्ड कप खेला अंडर 19 वाला, या अभी श्रीलंका भी गए, तो वहाँ नॉर्मली सब कुछ था, श्रीलंका में भी ऐसा कोई रूल नहीं है। तो आईपीएल खेले सारे खिलाड़ियों के साथ, तो सेम चेंजिंग रूम, सेम ड्रेसिंग रूम सब कुछ था। बट वहाँ के रूल के हिसाब से अब ये चीज़ थोड़ा ये प्रोटोकॉल फ़ॉलो करना पड़ेगा, जो कि ज़रूरी है। इसलिए आप ये कह सक अब एक और चीज़ नई हुई है वहाँ, आप देखिए, बीसीसीआई ने जब स्टोर पे जाने से पहले आज तक ऐसा नहीं हुआ था। बट क्योंकि उनकी उतनी एज नहीं है, वो अभी भी छोटे हैं, तो उनके पेरेंट्स को अलाउ किया था, तो उनके पेरेंट्स साथ रह रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें, तो इस मामले में ये चीज़ थोड़ी अलग है। हो सकता है उनके लिए थोड़ा नया हो, लेकिन अब फ़ॉलो करना पड़ेगा ये चीज़। बिल्कुल। एक और चीज़ है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू के मामले में भी वो सबसे यंगेस्ट प्लेयर बनने वाले हैं, हुँ। जो कि डेब्यू करेंगे। सचिन तेंदुलकर के नाम ये रिकॉर्ड था, 16 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर ने भी इंडिया के लिए डेब्यू किया था, हुँ। साल था 1989 का। लेकिन अब 2026 में वैभव सूर्यवंशी वो रिकॉर्ड तोड़ देंगे, 15 साल कुछ दिनों के हैं। हुँ। और जो सबसे खास बात कि वैभव सूर्यवंशी जगह किसकी लेंगे टीम में? क्योंकि ये सवाल उठेगा कि अब देखिए, आप सेटिंग आपको कॉम्बिनेशन नज़र आता है कि व आपको ओपनिंग में संजू सैमसन दिखेंगे, ओपनिंग में अभिषेक आपको शर्मा। अभिषेक शर्मा हैं और उसके बाद ईशान किशन हैं, फिर श्रेयस अय्यर हैं। तो एक तरह से लगता है कि ये तो फिक्स ऑर्डर है। फिर उसमें वैभव सूर्यवंशी की जगह बनेगी या नहीं बनेगी? या फिर उनको अगर डेब्यू कराया भी जाए तो किनकी जगह पे डेब्यू कराया जा सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि टीम मैनेजमेंट को अगर डेब्यू कराना ही होगा, और वो आयरलैंड चांसेस जो हैं ज़्यादा, वो आयरलैंड वाले मैच में ही है। और मतलब इंग्लैंड वाली सीरीज़ जो अगला लेग होगा 3 मैचों का, उसमें भी हो सकता है वो वहाँ रहें और वहाँ उस सीरीज़ में भी खेलें। तो अब किसी ना किसी को सैक्रिफाइस कराएगी ही टीम मैनेजमेंट। संजू भी हो सकते हैं, अभिषेक शर्मा भी हो सकते हैं, या अल्टरनेटिवली चल सकता है कि एक मैच में अभिषेक और वैभव ने ओपनिंग कर ली। अगले में हो सकता है संजू और वैभव ओपनिंग कर लें, क्योंकि सबको पता है कि ना अभिषेक की जगह कहीं गई है, ना संजू सैमसन की जगह कहीं गई है। तो टीम मैनेजमेंट को वैभव को ट्राई करना है और उस लेवल पे ट्राई करना है। तो अगर ट्राई करना होगा, तो बाकी जो सीनियर खिलाड़ी हैं, वो अभी अपनी जगह सैक्रिफाइस करेंगे कुछ मैचेस के लिए। वैभव कैसा परफ़ॉर्म करते हैं, हो सकता है फिर वो चीज़ वो डिसाइड करे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मतलब ठीक है, वैभव अगर अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे, तो दूसरे खिलाड़ी पर प्रेशर होगा। बट
अब क्या कर सकते हैं, ये एक तरीके से इंडियन क्रिकेट के लिए, इंडियन टीम के लिए अच्छा ही है अगर वैभव अच्छा खेलेंगे। या बाकी जब ऑल्टरनेट अगर कोई सामने आता है, जैसे अभिषेक और वैभव के बाद अगर संजू वैभव आते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि अभिषेक उस मैच में चलें, ज़रूरी नहीं है कि जब संजू खेले तो उस मैच में चलें। तो उनके ऊपर भी एक एडेड प्रेशर होगा कि जब भी उनको मौका मिलेगा, वो अच्छा करने की कोशिश करेंगे। वैभव के ऊपर भी होगा अच्छा करने का, और वैभव के ऊपर तो ज़्यादा होगा कि भाई मैं पहले टूर पे आया हूँ और क्या कहते हैं, डेब्यू कर रहा हूँ, यंगेस्ट डेब्यूटेंट होने वाला हूँ, और वो बहुत एडेड प्रेशर होगा, मतलब, और वो भी इंग्लैंड और आयरलैंड की पिचेस पे खेलना भी। तो वैभव को आपको उन कंडीशन से भी रूबरू कराना है, इसलिए ज़रूरी भी है डेब्यू कराना। तो होना चाहिए, खेलेंगे, मुझे लगता है खेलेंगे ही। जी, बिल्कुल। हुँ। और वो नज़र भी आ रहा है कि वो जिस तरह से बातें हो रही है, सिलेक्टर जिस तरह से कह रहे हैं, हो सकता है आयरलैंड दौरे पर ही मौका मिल जाए। यानी 26 जून वो तारीख हो सकती है जहाँ जब आपको वैभव सूर्यवंशी जो है, वो टीम इंडिया के साथ खेलते दिखें। अब तक जूनियर्स टीम के साथ खेला, इंडिया ए के साथ खेला, लेकिन अब जिसका इंतज़ार सबको बहुत दिनों से था कि पहले वो 15 साल के हो जाएँ, फिर वो टीम इंडिया में आ जाएँ, फाइनली वो सच होता दिख रहा है और वो 26 जून को हो सकता है टीम इंडिया में नज़र आएँ। लेकिन कहीं न कहीं वो जो प्रशांत ने बताया कि हो सकता है कि वही बात हो जाए जैसा यशस्वी जायसवाल के साथ होता है कि मौका मिलता है, वो अच्छा भी करते हैं, लेकिन फिर भी ये सिलेक्टर्स के लिए टेंशन की बात है कि कैसे उनको टीम में लाएँ, क्योंकि उनके लिए नहीं है, क्योंकि उन्होंने जब मौका मिला है तब परफ़ॉर्म किया है। कुछ वैसा ही वैभव के साथ भी हो सकता है कि आने वाले समय में हो। लेकिन ये टीम इंडिया के लिए तो बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि 2028 आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आपको 2028 तक अपनी टीम तैयार करनी है। अभी 2 साल हैं, लेकिन उससे पहले आपको सब कुछ ट्राई आउट भी करना है। फिलहाल वैभव सूर्यवंशी को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि उनका डेब्यू होने जा रहा है? आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा साथ दिया प्रशांत ने, मैं सुकांत। देखते रहिए एलिमेंट ऑफ स्पोर्ट्स। धन्यवाद।